देखिए, 2 दिन पहले मैंने रिपोर्ट लिखवाई है। मेरा पोता अब तक घर में नहीं आया और आप लोगों ने कुछ नहीं किया। वो बरोबर है साहब, आपका बिल्कुल बरोबर है, लेकिन मी हवलदार ले पटक्कर वल्द दे पटक्कर कभी कुछ भूलता नहीं है साहब। आपका रिपोर्ट कोई और लिखा होएगा, अपन नहीं साहब, अपन नहीं। उन दिनों में 3 दिन के लिए कमिश्नर साहब पे ड्यूटी पे था, कमिश्नर साहब पे ड्यूटी पे, उनका मेरे बिना चलता नहीं साहब, क्या करे। अभी अपन लोग को हर तरफ देखना पड़ता है ना। खैर एनी वे, क्या नाम क्या बताया आपने? अविनाश सक्सेना। अविनाश अविनाश अविनाश। हेलो, हवलदार ले पटक्कर स्पीकिंग। हेलो मैडम, यस मैडम, क्या कुत्ता लापता हो गया? 1 मिनट मैडम, 1 मिनट। क्या नाम बोलो? लूसी। लूसी। उम्र बोलो? अंकल आप जरा थांबा। 6 बरस। मेल फीमेल? फीमेल। कोई लफड़ा आजू बाजू किसी कुत्ते पर डाउट है क्या? ओके। कितना लफड़ा है, कुत्ते के लिए कितना लफड़ा करते हैं लोग। आगे नाम क्या बोला आपने? अविनाश सक्सेना। अरे बाबा, बाप का नाम बोलो। बोलो। इंदर मोहन सक्सेना। ये मिल गया। अरे ये इधर साइन कौन केला होता? मैं उसका दादा हूँ। तो बाप कहाँ गया उसका? उसका बाप अब नहीं है इस दुनिया में। आपको इन बातों से क्या? अविनाश 2 दिन से गायब है और उसकी दुश्मनी येना टोपी के साथ थी। पहले भी उसके गुंडे अविनाश से उलझ चुके हैं। ओह, तो अविनाश सक्सेना 2 दिन से घर से लापता है और येना टोपी की लाश का पोस्टमार्टम भी हो चुका है। आप घबराइए नहीं, अविनाश को पुलिस जरूर ढूंढ निकालेगी, क्योंकि आपसे ज्यादा पुलिस को उसकी फिक्र है। डॉक्टर साहब, आप मेरे साथ इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं? ये सवाल मैं आपसे पहले सवाल बहुत करते हो अविनाश। मैं वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरी इजाजत के बगैर तुम बिस्तर से नीचे नहीं उतरोगे। प्लीज प्रॉमिस मी। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? तू अविनाश सक्सेना को जानता है ना? वो अपना राम मोहन जी का पोता? हाँ, एक खून के सिलसिले में तलाश है उसकी। यहाँ वो अक्सर बैठता है। हाँ सर, पर बहुत दिवस था क्या वो इधर आया नहीं है। तेरी तो साले, पुलिस के आगे झूठ नहीं चलता। मैं हलक में हाथ डाल के सच उगलवा लेता हूँ। पर सर मैं सच बोलता हूँ, वो इधर आया नहीं, तो फिर मैं जब आएगा तो मालूम है ना क्या करना है। हाँ सर, आपको इन्फॉर्म करने का। और क्या? अविनाश कहाँ है? मुझे मालूम नहीं साहब। साले झूठ बोलता है, उसे कहना मैं आया था। साले अविनाश। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग। ये तुम्हारे लिए है। आई एम ग्लैड यू आर ओके। थैंक यू डॉक्टर, ये सब आपकी मेहरबानियों से हो पाया है। पता नहीं आपकी मेहरबानियों का एहसान चुकाऊं तो कैसे चुकाऊं। तुम्हें इस हाल में देखकर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ऐसा लगता है जैसे अपने शरीर के एक हिस्से को नासूर होने से बचा लिया है मैंने। डॉक्टर साहब, पता नहीं मेरी तकदीर मुझे यहाँ से कहाँ ले जाने वाली है, लेकिन आप मेरे एक सवाल का जवाब देने वाले थे। वक्त आ गया है कि तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दूं। आओ मेरे साथ।
डॉक्टर साहब, ये हाँ, वो बहु तुम्हारे जैसा है। ऊपर वाले के इसी करिश्मे ने तो मेरी अंधेरी जिंदगी में रोशनी का एक कतरा फेंक दिया है। ये सुनील है, सुनील वर्मा। बहुत छोटा था जब मैंने इसे सड़क से उठाया था, पढ़ाया लिखाया, बहुत होनहार और काबिल लड़का था। मैंने इसे एक प्राइवेट क्लिनिक खोलकर दिया था, जिसे बहुत मेहनत से चला रहा था। मेरी एक बेटी है नेहा। सुनील, क्या बात है सुनील? तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं नेहा। नेहा! दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। सुनील में वो सारी खूबियां थी जो एक बेटी का बाप अपने दामाद में चाहता है। सब ठीक ठाक चल रहा था। इसी साल इन दोनों की शादी होने वाली थी। इनकी सगाई करने के बाद मैं एक सेमिनार अटेंड करने दिल्ली गया था। देखिए, पहली बात तो यह है कि हर डॉक्टर का अपने पेशे से एक खास लगाव होना चाहिए। एक्सक्यूज फिर मी उसके सर, आपका बॉम्बे से फोन है। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ सुनील, क्या बात है? आई वाज इन अ मीटिंग। नेहा से फिर झगड़ा हुआ क्या? तुम इतने घबराए हुए क्यों? क्या? कितने लोग हैं वो? पुलिस को खबर की तुमने? नेहा कहाँ है? देखो तुम वापस डिस्पेंसरी मत जाना। हाँ मैं वहां आ रहा हूँ। सुनील तुम मेरी बात। हाँ ठीक है, तुम घबराओ मत, मैं आ रहा हूँ। हाँ सुनील, हेलो। उस रात जब मैं बंबई पहुंचा तो सुनील की लाश। किसने मारा उसे? क्लिनिक में 2 अपराधी पुलिस से बचते हुए आ चुके थे। उनमें से एक की टांग में गोली लगी थी। उन्होंने जबरदस्ती सुनील को ऑपरेशन करने पर मजबूर किया। उनकी नजरों से बचकर सुनील ने मुझे कांटेक्ट किया। उसे क्या पता था कि वो राक्षस उसका पीछा कर रहे हैं। उन्होंने बहुत बेरहमी से सुनील को मार दिया। और ये सब मेरी बेटी नेहा ने अपनी आंखों से। तब तो नेहा ने उन्हें पहचाना होगा। वो तो खुद एक जिंदा लाश बन चुकी है। वो यह हादसा बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो अपने होश आवाज खो बैठी है। वो अब भी सुनील को जिंदा समझती है। और मेरी लाख कोशिशों के बावजूद मैं उसको इस झूठ से बाहर नहीं निकाल पा रहा हूं। मजबूरन मैंने उसे कहा कि वो सुनील से हमेशा झगड़ा करती थी, इसलिए वो नाराज होकर चला गया। तुम आ गए? मुझे पूरा विश्वास था तुम नाराज होकर बहुत दिन मुझसे दूर नहीं रह सकते। देखा डैडी, अब शर्त हार गए। सुनील, डैडी कहते थे कि अब तुम वापस कभी नहीं लौटोगे। मैं लड़ गई इनसे। अब मैं तुम्हें कभी नाराज नहीं करूंगी, कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगी, लेकिन ऐसी सजा मुझे दोबारा मत देना प्लीज। मुझे माफ किया ना। तुम मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने माफी मांगी थी ना तुमसे, और फिर झगड़े में पूरी गलती मेरी तो नहीं थी, बात तो तुमने बढ़ाई थी। डैडी सुनील मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? डैडी, आप चुप क्यों हैं? बस, बहुत हो चुका। आप दोनों मेरे साथ कौन सा नाटक खेल रहे हैं? और नफरत करो मुझसे, मैं इसी लायक हूँ। नफरत करो मुझसे। नेहा छोड़ दो इसे। नेहा मेरी बच्ची। लगता है डॉक्टर अंदर है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिन लोगों ने सुनील को मौत के अंधेरे में धकेला, वही अब मेरी और नेहा की जान के पीछे पड़े हैं। मुझे अपनी मौत का खौफ नहीं है। डर तो इस बात का है कि अगर उन्होंने नेहा बेटी को पकड़ लिया तो ना जाने क्या जुल्म ढाएंगे इस बेचारी पर।
मैंने सोचा था कि नेहा को लेकर ये शहर छोड़कर चला जाऊं, मगर मैं ऐसा कर नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मेरी इस बुजदिली से सुनील की आत्मा मुझे धिक्कारेगी। एक तरह से सुनील की मौत का जिम्मेदार मैं हूं। अगर मैंने उस दिन उसे वहां से भाग जाने के लिए ना कहा होता तो शायद आज सुनील जिंदा होता।